एक गरीब बोही औरत रोज एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर शीशे के अंदर बैठे एक खानदान को देखती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने आखिरकार पूछ ही लिया, अम्मा, आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी चादर दरस्त की, जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर निकाली और बोली, मैं अपने बेटे को यहाँ खाना खाते देखने नहीं आती। मैं देखती हूँ कि वो अब भी अपनी माँ की तरह अकेला तो नहीं। मालिक हैरान रह गया, आपका बेटा यहाँ आता है। बूढ़ी औरत ने शीशे के अंदर देखा, हाँ, कभी कभी वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद उसे याद नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। ये कहकर वो वापस मुड़ गई, मगर मालिक ने सीलम है फैसला क्या के वो इस औरत के माजी का राज जरूर मालूम करेगा। शीशे के इस पार कोई अपना सा लगता था। माँ दरवाजे के बाहर थी, बेटा अंदर बैठा था। आंखों में शिकायत न थी, बस खामोश इंतजार। माँ के दिल में आज भी बेटे के लिए प्यार। पुराना महला इस औरत का नाम ज़ैनब था। कभी वो ऐसी शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। इसका एक बेटा था, नाम था आदिल। आदिल बचपन से बहुत ज़हीन था। ज़ैनब सलाई का काम करती थी, सुबह से शाम तक कपड़े सीती। जो पैसे मिलते इनमें से पहले बैठने की फीस निकालती। फिर घर का खर्च, आखिर में अगर कुछ बचता तो अपने लिए रखती। अक्सर कुछ भी नहीं बचता था। माँ की मेहनत। आदिल जब स्कूल जाता तो ज़ैनब इसके कपड़े खुद तैयार करती। इसके जूते पुराने होती तो वो आधी रात को साफ करके रख देती। एक दिन आदिल ने पूछा, अम्मी, आप में कपड़े क्यों नहीं लेते? ज़ैनब हंसकर बोली, मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आदिल ने कहा, आपके कपड़े पुराने हैं। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारी किताबें नहीं है ना? आदिल खामोश हो गया। वो समझ नहीं पाया कि माँ ने अपने कपड़े क्यों कुर्बान किए। एक ख्वाब, ज़ैनब का एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वो हमेशा आदिल से कहती। बेटा, गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात ये है कि इंसान मेहनत छोड़ दे। आदिल ने ये बात दिल में बसा ली। इसने खूब पढ़ाई की, इसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तुम्हें जिंदगी पहली तनख्वाह पर आदिल बहुत खुश था। इसने घर आकर माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे। अम्मी, अब आप काम नहीं करेंगी? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, आदिल ने कहा। आपको बेहद बड़ा घर दूंगा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर बस तुम कभी मुझे छोटा मत समझना। आदिल है
इसके नए दोस्त बने, नई जिंदगी, नए कपड़े, नई गाड़ी, नए रिश्ते। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होने लगा। ज़ैनब फोन करती, बेटा घर कब आओगे? आदिल कहता, अम्मी बहुत मसरूफ हूँ। कब आओगी? चल। मगर वो जल्द कभी नहीं आया। एक दिन ज़ैनब ने आदिल से कहा, बेटा मुझे तुमसे मिलना है। आदिल ने कहा, एक गरीब बूढ़ी औरत रोज एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर शीशे के अंदर बैठे एक खानदान को देखती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने आखिरकार पूछ ही लिया, अम्मा आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी चादर दरस्त की, जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर निकाली और बोली, मैं अपने बेटे को यहाँ खाना खाते देखने नहीं आती। मैं देखती हूँ वो अब भी अपनी माँ की तरह अकेला तो नहीं। मालिक हैरान रह गया, आपका बेटा यहाँ आता है। बूढ़ी औरत ने शीशे के अंदर देखा, हाँ कभी कभी। वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद उसे याद नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मगर मालिक ने सीलम है फैसला क्या के वो इस औरत के माजी का राज जरूर मालूम करेगा। शीशे के इस पार कोई अपना सा लगता था। माँ दरवाजे के बाहर थी, बेटा अंदर बैठा था। आंखों में शिकायत न थी, बस खामोश इंतजार। माँ के दिल में आज भी बेटे के लिए प्यार। पुराना महला इस औरत का नाम ज़ैनब था। कभी वो ऐसी शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। इसका एक बेटा था, नाम था आदिल। आदिल बचपन से बहुत ज़हीन था। ज़ैनब सिलाई का काम करती थी, सुबह से शाम तक कपड़े सीती। जो पैसे मिलते इनमें से पहले बेटे की फीस निकालती। फिर घर का खर्च, आखिर में अगर कुछ बचता तो अपने लिए रखती। अक्सर कुछ भी नहीं बचता था। माँ की मेहनत, आदिल जब स्कूल जाता तो ज़ैनब इसके कपड़े खुद तैयार करती। इसके जूते पुराने होती तो वो अनी रात को साफ करके रख देती। एक दिन आदिल ने पूछा, अम्मी आप में कपड़े क्यों नहीं लेते? ज़ैनब हंसकर बोली, मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आदिल ने कहा, आपके कपड़े पुराने हैं। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारी किताबें नहीं है ना। आदिल खामोश हो गया। वो समझ नहीं पाया कि माँ ने अपने कपड़े क्यों कुर्बान किए। एक ख्वाब, ज़ैनब का एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वो हमेशा आदिल से कहती, बेटा गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात यह है कि इंसान मेहनत छोड़ दे। आदिल ने ये बात दिल में बसा ली। इसने खूब पढ़ाई की, इसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो मैं जिंदगी
काम नहीं करेंगी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। आदिल ने कहा। आपको बेहद कड़ा घर ही दूंगा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। फिर बस तू कभी मुझे छोटा मत समझना। आदिल हंस दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। इस शहर की दुनिया। कुछ अरसे बाद आदिल को शहर के बड़े इलाके में नौकरी मिल गई। वहाँ इसके नए दोस्त बने। नई जिंदगी, नए कपड़े, नई गाड़ी, नए रिश्ते। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होने लगा। ज़ैनब फोन करके, बेटा घर कब आओगे? आदिल कहता। अम्मी बहुत मसरूफ हूँ। कब आओगी? चल। मगर वो जल्द कभी नहीं आया। एक दिन ज़ैनब ने आदिल से कहा। बेटा मुझे तुमसे मिलना है। आदिल ने कहा। एक गरीब बूढ़ी औरत रोज एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर शीशे के अंदर बैठे एक खानदान को देखती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने आखिरकार पूछ ही लिया। अम्मा, आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी चादर दरस्त की जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर निकाली और बोली, मैं अपने बेटे को यहाँ खाना खाते देखने नहीं आती। मैं देखती हूँ वो अब भी अपनी माँ की तरह अकेला तो नहीं। मालिक हैरान रह गया। आपका बेटा यहाँ आता है। बूढ़ी औरत ने शीशे के अंदर देखा। हाँ, कभी कभी वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद उसे याद नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मगर मालिक ने सीलम है फैसला क्या के वो इस औरत के माजी का राज जरूर मालूम करेगा। शीशे के इस पार कोई अपना सा लगता था। माँ दरवाजे के बाहर थी, बेटा अंदर बैठा था। आंखों में शिकायत न थी, बस खामोश इंतजार। माँ के दिल में आज भी बेटे के लिए प्यार। अब पुराना महला इस औरत का नाम ज़ैनब था। कभी वो ऐसी शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। इसका एक बेटा था, नाम था आदिल। आदिल बचपन से बहुत ज़हीन था। ज़ैनब सलाई का काम करती थी, सुबह से शाम तक कपड़े सीती। जो पैसे मिलते इनमें से पहले बेटे की फीस निकालती। फिर घर का खर्च, आखिर में अगर कुछ बचता तो अपने लिए रखती। अक्सर कुछ भी नहीं बचता था। माँ की मेहनत। आदिल जब स्कूल जाता तो ज़ैनब इसके कपड़े खुद तैयार करती। इसके जूते पुराने होती तो वो अनी रात को साफ करके रख देती। एक दिन आदिल ने पूछा, अम्मी, आप में कपड़े क्यों नहीं लेते? ज़ैनब हंसकर बोली, मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आदिल ने कहा, आपके कपड़े पुराने हैं। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारी किताबें नहीं है ना। आदिल खामोश हो गया। वो समझ नहीं पाया कि माँ ने अपने कपड़े क्यों कुर्बान
ज़ैनब का एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वो हमेशा आदिल से कहती, बेटा गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात ये है कि इंसान मेहनत छोड़ दे। आदिल ने ये बात दिल में बसा ली, इसने खूब पढ़ाई की, इसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो मैं जिंदगी पहली तनख्वाह पर आदिल बहुत खुश था। इसने घर आकर माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे। अम्मी अब आप काम नहीं करेंगी? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, आदिल ने कहा। आपको बेहद कड़ा घर ही दूंगा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर बस तू कभी मुझे छोटा मत समझना। आदिल हंस दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। इस शहर की दुनिया। कुछ अरसे बाद आदिल को शहर के बड़े इलाके में नौकरी मिल गई। वहाँ इसके नए दोस्त बने, नई जिंदगी, नए कपड़े, नई गाड़ी, नए रिश्ते। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होने लगा। ज़ैनब फोन करती, बेटा घर कब आओगे? आदिल कहता, अम्मी बहुत मसरूफ हूँ। कब आओगी? चल। मगर वो जल्द कभी नहीं आया। एक दिन ज़ैनब ने आदिल से कहा, बेटा मुझे तुमसे मिलना है। आदिल ने कहा, एक गरीब बूढ़ी औरत रोज एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर शीशे के अंदर बैठे एक खानदान को देखती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने आखिरकार पूछ ही लिया, अम्मा आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी चादर दरस्त की, जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर निकाली और बोली, मैं अपने बेटे को यहाँ खाना खाते देखने नहीं आती। मैं देखती हूँ कि वो अब भी अपनी माँ की तरह अकेला तो नहीं। मालिक हैरान रह गया, आपका बेटा यहाँ आता है। बूढ़ी औरत ने शीशे के अंदर देखा, हाँ कभी कभी। वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद उसे याद नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मगर मालिक ने सीलम है फैसला क्या के वो इस औरत के माजी का राज जरूर मालूम करेगा। शीशे के इस पार कोई अपना सा लगता था। माँ दरवाजे के बाहर थी, बेटा अंदर बैठा था। आंखों में शिकायत न थी, बस खामोश इंतजार। माँ के दिल में आज भी बेटे के लिए प्यार। अब पुराना महला इस औरत का नाम ज़ैनब था। कभी वो ऐसी शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। इसका एक बेटा था, नाम था आदिल। आदिल बचपन से बहुत ज़हीन था। ज़ैनब सलारी का काम करती थी, सुबह से शाम तक कपड़े सीती। जो पैसे मिलते इनमें से पहले बेटे की फीस निकालती। फिर घर का खर्च, आखिर में अगर कुछ बचता तो अपने लिए रखती। अक्सर कुछ भी नहीं बचता था।
स्कूल जाता तो ज़ैनब इसके कपड़े खुद तैयार करती। इसके जूते पुराने होती तो वो आधी रात को साफ करके रख देती। एक दिन आदिल ने पूछा, अम्मी आप में कपड़े क्यों नहीं लेते? ज़ैनब हंसकर बोली, मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आदिल ने कहा, आपके कपड़े पुराने हैं। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारी किताबें नहीं है ना। आदिल खामोश हो गया। वो समझ नहीं पाया कि माँ ने अपने कपड़े क्यों कुर्बान किए। एक ख्वाब, ज़ैनब का एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वो हमेशा आदिल से कहती, बेटा गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात ये है कि इंसान मेहनत छोड़ दे। आदिल ने ये बात दिल में बसा ली। इसने खूब पढ़ाई की, इसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तुम्हें जिंदगी पहली तनख्वाह पर आदिल बहुत खुश था। इसने घर आकर माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे। अम्मी अब आप काम नहीं करेंगी? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, आदिल ने कहा। आपको बेहद बड़ा घर ही दूंगा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर बस तू कभी मुझे छोटा मत समझना। आदिल हंस दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। इस शहर की दुनिया। कुछ अरसे बाद आदिल को शहर के बड़े इलाके में नौकरी मिल गई। वहाँ इसके नए दोस्त बने, नई जिंदगी, नए कपड़े, नई गाड़ी, नए रिश्ते। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होने लगा। ज़ैनब फोन करती, बेटा घर कब आओगे? आदिल कहता, अम्मी बहुत मसरूफ हूँ। कब आओगी? चल। मगर वो जल्द कभी नहीं आया। एक दिन ज़ैनब ने आदिल से कहा, बेटा मुझे तुमसे मिलना है। आदिल ने कहा, एक गरीब बूढ़ी औरत रोज़ एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर शीशे के अंदर बैठे एक खानदान को देखती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने आखिरकार पूछ ही लिया, अम्मा आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी चादर दरस्त की, जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर निकाली और बोली, मैं अपने बेटे को यहाँ खाना खाते देखने नहीं आती। मैं देखती हूँ कि वो अब भी अपनी माँ की तरह अकेला तो नहीं। मालिक हैरान रह गया, आपका बेटा यहाँ आता है। बूढ़ी औरत ने शीशे के अंदर देखा, हाँ कभी कभी वो